नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रिया एनालिसिस के लेक्चर नंबर 11 पे आ चुके हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी शुरू कर दी थी, आज आगे बात करते हैं, है ना। हमने कंटिन्यूटी में एक बात आपसे बताई थी, याद होगा आपको, कि यदि किसी की भी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट अ पॉइंट, है ना, यदि पॉइंट पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो चेक करने का क्या तरीका रहा करता था। यदि मान लीजिए पॉइंट है x इज इक्वल्स टू ए, तो हम कैसे चेक करते थे, हम उस पॉइंट के जरा सा लेफ्ट में, ठीक, उस पॉइंट के जरा सा आगे बढ़ेंगे और उस पॉइंट पे तो चेक करेंगे ही करेंगे। यदि ये तीनों हमें इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे कि भैया जो हमारा ग्राफ है वो यदि कहीं पे x इज इक्वल्स टू ए है तो वहां पे से बिना डिस्टरबेंस के चुपचाप निकल जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक। तो यही बात कहलाती है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। और मैंने आपसे भी कहा था कि इंटरवल में चेक करने के अलग तरीके होते हैं, ओपन इंटरवल में चेक करने का अलग तरीका है, क्लोज्ड इंटरवल में चेक करने का अलग तरीका है, ठीक। तो एट अ पॉइंट यदि आप देख पा रहे हैं तो ये तीनों चीजें, जिसको हम क्या कहा करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते थे, इस चीज को हम क्या कहते थे, राइट हैंड लिमिट कहते थे। और मैंने आपको, यदि मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल्स टू क्या आता था, एफ ऑफ ए। इतनी बात आपको याद होगी, ठीक। जहां पे एफ ऑफ ए आप जान रहे हैं ना कौन सी, ये उसके इक्वल नहीं है, है ना, क्योंकि आपने लिमिट्स में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो भी याद दिला देता हूं कि लिमिट्स में आपने क्या पढ़ा था कि यदि लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, तो एक वैल्यू आती थी जिसको एफ ऑफ ए कहते थे। सही बात है, इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन ये एफ ऑफ ए और इस एफ ऑफ ए में अंतर है। ये एफ ऑफ ए आपका फंक्शनल वैल्यू है, ये आपका कौन सा वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं लिख रहा हूं ना, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, ठीक। यहां पे एट अ पॉइंट ए, यहां पे कोई भी इनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी, नो इनडिटर्मिनेट वैल्यू, ठीक। यानी कि जब मैं फंक्शन पे रखूंगा तो मुझे कुछ भी इनडिटर्मिनेट जैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे एफ ऑफ ए आपका कैसा रहता था, एफ ऑफ ए निकालने के दो तरीके रहते थे, है ना। एफ ऑफ ए यहां पे जो आपका निकलता था वो असल में कैसा निकलता था, इनडिटर्मिनेट निकलता था, ठीक। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म कुल मिला के 7 तरह के होते हैं, ठीक। तो अब ये क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता था एट x इज इक्वल्स टू a पे, तो हमने उसके दो तरीके निकाले कि यार एफ ऑफ ए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट आ रहा है, तो उसके दो तरीके निकालो। क्या दो तरीके निकालो कि आप उसके जरा लेफ्ट में निकालो ना, लेफ्ट यानी कि a माइनस एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लो और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लो। यदि ये दोनों इक्वल आ जाएं तो उन दोनों को हम फंक्शन की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि चल भैया आज से तू ही हमारा एफ ऑफ ए है, मान लेंगे। तो ये फंक्शनल वैल्यू नहीं है, तो ये कैसी वैल्यू, क्योंकि लिमिट के माध्यम से निकाली गई, ये कैसी वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक। तो इन दोनों एफ ऑफ ए में पहले तो सबसे बड़ा अंतर ये है। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा अंतर तो आप समझ गए होंगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पे इनडिटर्मिनेट आएगा, इनडिटर्मिनेट के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो वैल्यूज, क्योंकि यदि ये वेरी वेरी फाइन है ना, फाइनाइट भी आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ये फाइनाइट भी आना चाहिए। उसी तरीके से यहां भी बोलूंगा, ये तीनों चीजें कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। तो यदि ये दोनों फाइनाइट आती थी तो हम क्या बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट करते थे, उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोल देते थे, ना कि फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू में कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता, डिटर्मिनेट फॉर्म आता है जिसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अंतर होता है लिमिट्स और कंटिन्यूटी में, इतना आपको याद होगा। साथ में मैंने आपको यही बताया था कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में आपको एक बात और ध्यान रखनी, यदि कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक, और मुझे यहां पे निकालना है x इज इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूटी निकालनी है, तो तीन तरीके से निकालूंगा। क्या, एक तो एफ ऑफ ए माइनस देखूंगा, एक तो एफ ऑफ ए प्लस देखूंगा, और एक खुद एफ ऑफ ए भी देखूंगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे लिमिट्स में आपको याद होगा, जैसे यदि मैं कोई क्वेश्चन ले लूं, कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक। अब यहां पे आप 2 रख के देखो, आपका ये a है ना, तो x इज इक्वल टू 2 पे निकालोगे, 2 पे निकालोगे तो आपको दिख रहा है क्या, 0/0 इनडिटर्मिनेट आ रहा है ना। तो देखो यहां पे इनडिटर्मिनेट आ गया, यानी कि f ऑफ a, जो एक्चुअल f ऑफ a है, जो रियल f ऑफ a है, वो तो अवेलेबल नहीं है उस पॉइंट पे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, यहां पे f ऑफ a अवेलेबल होगा, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा। बस ये कि हमें
कंटिन्यूटी साबित करने के लिए उस एफ ऑफ ए के अलावा उसके थोड़ा सा लेफ्ट वैल्यू और थोड़ा सा राइट आगे जाके वैल्यू हमें चेक करनी है कि क्या उस पॉइंट से सही सलामत वो ग्राफ निकल पाएगा कि नहीं, ये कंटिन्यूटी हमें कहती है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ ए हमारा कैसा आ गया, इनडिटर्मिनेट आ गया। इसलिए हम क्या करते थे, हम इसकी या तो लिमिट x टेंड्स टू एक बार 2 माइनस निकालेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस निकालेंगे। यदि वो दोनों फंक्शन की दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी तब हम उस वैल्यू को जो कि आई है, नियरली आई है ना, नियरली सेम आई है, तो उस नियरली सेम वाली वैल्यू को हम बोल देंगे भैया आज से तू ही हमारा एफ ऑफ ए है, क्योंकि है ना उस एग्जैक्ट पॉइंट पे तो वैल्यू मिल नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने बताई थी कि यदि मान लीजिए कहीं आपका फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक, अब फंक्शन का डोमेन बड़ा मायने रखता है। यदि उसके डोमेन में राइट साइड की वैल्यू ही नहीं है तो x इज इक्वल टू ए पे तो वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आपका एफ ऑफ ए तो निकल जाएगा और सिर्फ क्या निकाल पाओगे आप, एफ ऑफ ए माइनस निकाल पाओगे। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपको ये डिफाइन करना होगा कि यदि ये दोनों सेम आ गए तो आप बोलेंगे हाँ भैया उस पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। हमें नहीं पता, अब ये बताइए जिसके डोमेन में ही वो वैल्यू नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। हम एट अ पॉइंट में ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया उस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे जरा सा भी जाओगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमें तो डोमेन सिर्फ यहीं तक का पता है, और यदि हमें डोमेन पता है तो डोमेन x इज इक्वल टू लास्ट डोमेन है, लास्ट पॉइंट है, तो मैं राइट वैल्यू तो नहीं चेक कर सकता क्योंकि हमारे हिसाब से तो डोमेन में ही नहीं है राइट वैल्यू, पर लेफ्ट वैल्यू यदि अवेलेबल है तो मैं लेफ्ट वैल्यू चेक कर लेता हूं। और यदि लेफ्ट वैल्यू और एट अ पॉइंट वो दोनों बातें सही है तो मैं बोलूंगा भैया उस पॉइंट से तो ग्राफ गुजर सकता है। हमें नहीं पता है कि उन्हें निकालना है उस पॉइंट से ग्राफ की नहीं निकालना है। उन्होंने पूछा क्या है पॉइंट सेफ है, हमने बोल दिया हाँ भाई ये पॉइंट तो सेफ है, उसके आगे का आप जानो। और उसी तरीके से दूसरा ग्राफ मैंने आपको यही बताया था, है ना, यदि ऐसा कुछ है तो ऐसा वाला ग्राफ जहां पे इसका अब लेफ्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सिर्फ राइट वैल्यू अवेलेबल है, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए निकल जाएगा। तो यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या बोल देंगे, उस पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर, x इज इक्वल टू ए पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस होगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। और प्लीज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए में अंतर करना सीखें। लिखते दोनों को एफ ऑफ ए है, लेकिन ये एफ ऑफ ए एग्जैक्ट एफ ऑफ ए नहीं है, ये लिमिटेड है ना, लिमिटिंग वैल्यू वाला है, जबकि ये कैसा है, फंक्शनल वैल्यू वाला है एट अ पॉइंट। ठीक, ये बातें मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। इसी तरह के क्वेश्चंस में लोग बाग अटकते हैं बहुत गंदे तरीके से, आप समझ गए होंगे। सर कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ पे तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है। देखो सिर्फ बस बोल दिया x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है और x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, और इतना बड़ा फंक्शन दे दिया है। ठीक, अब देखो कैसे, मैं यदि आपसे पूछूं, आप में से कितनों को याद है मॉड x की डेफिनेशन क्या होती थी, तो आप बोलेंगे मॉड x की डेफिनेशन साहब ये होती थी कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हम चुपचाप x रख देंगे, और यदि x लेस देन 0 हो तो हम x के आगे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, अच्छा कितनों को पता है यदि मैं यहाँ पे x माइनस 0 लिखूं तो भी वही डेफिनेशन रहेगी। जी हाँ, यही बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन मैंने आपसे पूछा x माइनस 1 की डेफिनेशन, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि पहले 0 था तो आपने 0 के बेसिस पे डिफाइन किया, अब 1 है तो 1 के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो आप अंदर वाली चीज को पॉजिटिव लिखेंगे, ये पूरा अंदर वाला x कहलाएगा। और यदि आपका x लेस देन 1 है तो अंदर वाले x को आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। उसी तरीके से मॉड ऑफ x माइनस 2 को पूछें यदि, है ना, आपको दिख रहा है मॉड ऑफ x माइनस 2 भी हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यदि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है तो आप चुपचाप पूरे के पूरे x को पॉजिटिव रखेंगे, और यदि आपका x लेस देन 2 है तो आप x माइनस 2 को नेगेटिव लेंगे। ठीक, ये कुछ बातें करी हमने। दूसरी बात, ये जो पॉइंट्स भैया जो आपने पॉइंट्स से बात करी ना, इन्हीं पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहा जाता है मॉड के लिए, है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये उन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इनकी फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन किया गया है। दूसरी बात, कितनों को रियल लाइन पता है कि यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। हमें 3 वैल्यूज पता चल पा रही हैं यदि हम सिर्फ इन दोनों को, है ना, हमारे लिए सिर्फ ये 2 काम किए। ऊपर वाला तो है ना नॉर्मल डेफिनेशन थी, है ना, नॉर्मल डेफिनेशन है, उसके बेसिस पे मैंने आपको बाकी 2 निकालना बताया। ठीक, x माइनस 1 और x माइनस 2 पे फोकस करिए। यहाँ पे देखिए x लेस देन 1 वाला टारगेट मिलेगा, तो ये रहा x लेस देन 1। ठीक, x लेस देन 1। अच्छा, यहां पे आपको कैसा मिलेगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मिलेगा यहाँ पे, तो है ना, 2 और 2 से बड़ा। यहां पे जो मिलेगा वो इन दोनों के बीच में, यानी कि 2 से छोटा लेकिन 1
के बराबर। अब कईयों को ये डाउट आएगा सर आपने किस बेसिस पे यहाँ इक्वल्स टू लगा दिया और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया, बताता हूं। पहली बात तो देखो इक्वल्स टू पे ही उन्होंने चेक करने को बोला है, और यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से समझना आप पसंद करोगे। कैसे कि कंटिन्यूटी यदि आप चेक करना चाह रहे हो, कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में यदि आप चेक कर रहे हो तो बात को समझना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, यानी कि ग्राफ पूरा 1 और 2 से होके गुजर रहा है। यदि मैंने x लेस देन 1 लिया और यहां पे ऐसा लिया होता, मान लीजिए x ग्रेटर देन 1, तो 1 तो ना यहां पे शामिल किया ना वहां पे शामिल किया, यानी कि जो भी ग्राफ बनता तो 1 पे तो व्हाइट बॉल आ जाता। और व्हाइट बॉल आने की मतलब क्या होता भाई साहब यहाँ पे, कि यहाँ पे ग्राफ आपका कैसा हो गया, ब्रेक हो गया है ना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए भाई या तो 1 को इसमें शामिल करूं या तो 1 इसमें शामिल करूं। तो सर इसमें क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि भैया हमने मॉड की अभी अभी डेफिनेशन देखी, लेस देन वाले में हम इक्वल्स टू यूज ही नहीं करते, हम लेस देन वाले में इक्वल्स टू को यूज ही नहीं करते। देखो ठीक, तो इक्वल्स टू वाले में यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आ गया भाई साहब, तो इसीलिए मैंने भैया इक्वल्स टू वाले में उसको इंक्लूड कर दिया। अच्छा, ग्रेटर देन वाले में मतलब ग्रेटर देन वाले में इंक्लूड कर दिया। देखो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन वाले में। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब फंक्शन डिफाइन करना है, अभी इन्होंने डिफाइन नहीं करके दिया है, अब डिफाइन करना है। कितनों को बात समझ में आ गई, x लेस देन 1, x लेस देन 1 को जरा देखो, क्या आपको इतना दिख रहा है, ये मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप देखो क्या कर रहा हूं मैं, x लेस देन 1 पे बताओ, x लेस देन 1 कहां है, ये रहा भैया x लेस देन 1। x लेस देन 1 में जो मॉड x माइनस 1 होगा, ये रहा मॉड x माइनस 1, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का x माइनस 1, तो ये लिखा मैंने माइनस का x माइनस 1। ठीक, फिर प्लस साइन, लेकिन मॉड x माइनस 2 कैसा हो जाएगा, तो देखो भैया अब बात करें, ये x लेस देन 2 दिख रहा है, x लेस देन 2, x लेस देन 2 मतलब क्या होता है, x लेस देन 2 का मतलब क्या होता है कि पूरा 2 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक चले जाएगा, और 2 से लेके इनफाइनाइट तक जाते 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 आपको कितनी बात समझ में आ रही है कि भैया x लेस देन 2 में तो हमेशा कैसा लेना हमें वैल्यू, माइनस का x माइनस 2। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, सोच समझ के, इन वैल्यूज में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सोच समझ के। यदि x का मॉड की वैल्यू आपको लेस देन में चेक करनी है, x लेस देन 0 था, यहाँ पे x लेस देन 1 था, तो लेस देन 1 पे ये था। ठीक, तो ठीक है भैया, x लेस देन 1 पे। अब x लेस देन 1 पे ये कैसा होगा, आपको बात समझना है। एक बार इसको x लेस देन 1 पे चेक किया तो आप बोलेंगे सर इसको भी तो उसी में चेक करो, हाँ उसी में चेक कर रहे हैं, x लेस देन 1 में ही चेक कर रहे हैं, लेकिन x लेस देन 1 यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2 को देखना है, तो x माइनस 2 जो x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 में क्या x लेस देन 1 शामिल नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। अरे 2 से छोटा 1 ही तो होगा यार, तो x लेस देन 2 के लिए सारी वैल्यूज यही आएंगी, तो x लेस देन 1 के लिए भी तो यही वैल्यू आएगी, इसलिए चुपचाप लिख दिया। नहीं आई बात समझ में, यदि इतनी बात समझ में आई है तो इसको यहाँ पे पहले सॉल्व करो, है ना। और ये हमने किसके लिए डिफाइन किया है, x लेस देन 1 के लिए। इसको सॉल्व करो, माइनस x माइनस 1 और ये माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 2x और ये कितना हो गया, है ना, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, हाँ गड़बड़ी हुई ना, ये माइनस साइन बाहर था असल में, है ना, माइनस साइन बाहर था, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का x ही रहेगा, तो ये प्लस 1 हो गया। ठीक, माइनस x प्लस 1, तो माइनस प्लस 3, तो ये माइनस का 2x प्लस 3 ये हमें मिल गया फंक्शन। यानी कि जब x लेस देन 1 होगा तो हमें फंक्शन क्या लेना है, माइनस का 2x प्लस 3 लेना है। अच्छा भाई साहब, और आगे देखते हैं। अब x लेस देन 1 हो गया, अब आपको x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 पे बात करेंगे, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 पे x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या वैल्यू देगा, x माइनस 1, तो ये ले लिया मैंने x माइनस 1। ठीक, लेकिन प्लस x माइनस 2 कैसा देखेगा बताओ, तो अब आपको x ग्रेटर देन पे देखना है ना, x ग्रेटर देन पे देखना है सोच समझ के। तो अब x ग्रेटर देन पे आपको x माइनस 2 देखना है। अब देखिए कैसा मिलेगा आपको, ये अभी भी x लेस देन 2 है, यहां पे वो आपसे बोल रहा है कि आपको चेक करना है x ग्रेटर देन 1 पे, आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से आगे या 1 पे, लेकिन मॉड ऑफ x माइनस 2 तो अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ है कि भाई साहब जब तक 2 से छोटा है तब तक तो यही लेना है, ग्रेटर देन 1 या 1 पे तो मतलब यही होता है कि 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो अभी भी मैं क्या लूंगा, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन और x माइनस 2। इतनी बात आपको समझ में आई। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1, ठीक, माइनस फिर x माइनस 2, माइनस साइन ओपन करोगे x माइनस 1
और माइनस का x प्लस का 2, तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, -1 और +2 बताइए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई साहब। तो भाई साहब ये मिल गई आपको सेकंड वैल्यू, ठीक। अच्छा अब बात करें क्या ये लेस देन 2 के लिए भी नहीं है शामिल, बिल्कुल है भाई। अब उन्होंने बोला 2 तक तो चाहे जो कर लो, 2 तक तो हर बार आपको -x -2 लेना है, तो 2 तक हमने वैल्यू डिफाइन कर दी कि x जब 2 से छोटा होगा तो हर बार 1। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए अब आखिरी बचा है आपका क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पूरा इसको कवर करेगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे कौन आएगा, जाहिर सी बात है चुपचाप x -1 आ जाएगा, ठीक। प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे देखो क्या है, चुपचाप x -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x -1 प्लस x और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, तो 2x - 3 व्हेन दिस इज। तो ये रहा आपका फंक्शन जो आपने बना लिया है, यानी कि जब x लेस देन 1 होगा तो ये, जब 1 और 2 के बीच में होगा जहां 1 इंक्लूडेड है, और जब 2 से बड़ा होगा 2 पे होगा तो ये होगा। अब आपको कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है, कंटिन्यूटी एट x = 1 और एट x = 2 पे चेक करनी है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक। कैसे चेक करेंगे, तो भैया मैं पहले लिमिट कंटिन्यूटी एट x = 1 लिख रहा हूं, कंटिन्यूटी एट x = 1 पर, तो 1 पर चेक करने के लिए 1 के आगे और 1 के पीछे और 1 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक। 1 माइनस कहती है आपको x का क्या रखना पड़ेगा, 1 - h रखना पड़ेगा, और 1 से कम ये है, तो 1 से कम में क्या फंक्शन लेना है, ये लेना है, तो यहां पे रख देंगे माइनस का 2x + 3, ठीक। ये हमने फंक्शन रख दिया। अब जैसे ही यहां पे x की जगह 1 - h रखेंगे तो लिमिट अब कहां से शुरू होगी, h से शुरू होगी, ठीक। और जहां जहां x है वहां 1 - h रखना है, तो -1 - h + 3, और इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा भाई साहब, है ना, ये 2 है बाहर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 प्लस का 2h, है ना, और ये प्लस का 3। जैसे ही आप लिमिट रख दोगे, लिमिट रखने पे, है ना, अभी यहाँ पे लिमिट नहीं रखी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट रखने पे -2 + 3 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। उसके बाद अब आप लिमिट x टेंड्स टू 1 + b भी तो चेक करोगे, 1 प्लस बोलते ही आपको पता चल गया होगा x = 1 + h रखना है। अच्छा 1 + 1 से ज्यादा तो दिख रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 पे हमें वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा तो हम फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे भाई साहब। अच्छा 1 रखेंगे तो अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x) का क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि वेरिएबल ही मौजूद नहीं है भाई साहब। अच्छा तो ये आ गया, ओके, पॉजिटिव वाला पता चल गया, नेगेटिव वाला पता चल गया, है ना। अब सर आपने बोला था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीसरा पॉइंट भी चेक कर लो, तो कहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 1 बोल रहा हूं, सीधे अब आपको क्या चेक करना है, f(1) चेक करना है, 1 पे चेक करना है, तो 1 पे चेक करना है भाई सीधे, तो बताओ = 1 दिख रहा है, तो 1 पे तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, एग्जैक्ट 1 ऑलरेडी दे रखा हुआ है, f(1) = क्या है, 1। तो देखो भाई साहब आपने देख लिया कि f(1) माइनस हो या f(1) प्लस हो, ठीक, और f(1) माइनस हो या f(1) प्लस हो या f(1) हो, तीनों की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ये तीनों इक्वल हैं। तो आपका कंटिन्यूटी कहां पे साबित हो गई, x = 1 पर साबित हो गई। अब कंटिन्यूटी कहां पे साबित करनी है भाई साहब, एट x = 2 पर, तो मेरे ख्याल से सभी लोग साबित कर लेंगे, ठीक। तो x = 2 पे यदि साबित करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे आप करेंगे, 2 माइनस बोलते ही आपको x का क्या रखना पड़ेगा, 2 - h रखना पड़ेगा, 2 माइनस, है ना, 2 माइनस यानी कि 2 से कम, तो 2 से कम तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, यानी कि फंक्शन की जगह 1 आ जाएगा। तो आप समझ गए भाई साहब कि इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट क्या आ गई, 1 आ गई, 2 माइनस पे, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस बोलते ही x की जगह आपको 2 + h रखना होगा, तो x ग्रेटर देन 2 कहां पे है भाई साहब, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहां पे तो ग्रेटर देन 2 पे आपको 2x - 3 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, 2x - 3 ले लेंगे यहां पे, ठीक। अच्छा ऐसा लेते ही साथ अब आपकी लिमिट कहां से शुरू हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 से, ठीक। और ऐसा होते ही आपको अब क्या लेना है, h लेना है, कहां पे 2 + h लेना है x की जगह, तो 2
प्लस एच, है ना, और -3। ठीक, जैसे ही लिमिट रखोगे, पहले तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 2 2 जा 4 प्लस 2h -3। जैसे ही आप लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे, मैं यहाँ पे भी लिमिट लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। 4 - 3 कितना बचेगा, 1। तो भैया ये भी 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई। और अब आप बोलोगे सर 2 पे भी चेक करो, तो ठीक है f(2) देखते हैं, f(2) यानी कि एग्जैक्ट 2 पे। तो देखो भैया एग्जैक्ट 2 पे भी तो यही वैल्यू है, एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू कितनी है, यही फंक्शन लेना है। अच्छा, एग्जैक्ट 2 पे यदि यही फंक्शन लेना है तो यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 2 जा 4, 4 - 3 1। तो भैया एग्जैक्ट 2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि 2 पर भी कंटिन्यूटी साबित हो गई भाई साहब, 1 पर भी कंटिन्यूटी साबित हो गई है। मेरे ख्याल से आप सबको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये है हमारा बेस्ट क्वेश्चन अभी का। ठीक, कि याद रखना, जब कैसे दिया हो, इस तरीके का फंक्शन दिया तो पहले तो डिफाइंड करो, उस फंक्शन को डिफाइन करो कि यार लिमिट चेक करने से पहले तो पहले देखो फंक्शन किस तरीके से काम करता है। लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते, बोले x = 1 रखो, तो ऐसे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। और यहां पे आप रखेंगे तो 1 - 2 = कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि f(x) की वैल्यू आपने x = 1 पे 1 निकाली, और f(2) की वैल्यू, है ना, f(1) आपने कितना निकाला, 1 निकाला, f(2) तो 2 - 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, और ये तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो देखो f(1) और f(2) क्या आ रहे हैं, 1। तो सर आप यहां पे जो चेक कर रहे थे वो जानबूझ के चेक कर रहा था, लेकिन कंटिन्यूटी आपको किसी पॉइंट पे जब चेक करनी होती है तो आपको उसकी लेफ्ट वैल्यू की भी जरूरत है और राइट वैल्यू की भी जरूरत है। तो इस फंक्शन को देख के लेफ्ट और राइट नहीं पता चल पा रहा है। ठीक, फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू रख के पता चल रहा है। यानी कि सर आपने जो f(1) निकाला है और ये जो f(2) निकाला है, ये क्या आप वहां पे ऑलरेडी रख के देख चुके थे? बिल्कुल, f(1) देखो जैसे ही रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, और मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, और f(2) रखूंगा तो ये 0 दे देगा, यहाँ पे 2 - 1 पॉजिटिव वैल्यू है ही है तो 1 आ जाएगा। तो f(1) और f(2) तो मिल रहा है, लेकिन उसका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन कैसे पता चलेगा? यानी कि 1 के अराउंड लेफ्ट और 1 के अराउंड राइट, और 2 के अराउंड लेफ्ट और 2 के अराउंड राइट, उसके लिए आपको ये फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो होप्स आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये रहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके का है, हालांकि वो क्वेश्चन बड़ा था, ये क्वेश्चन एकदम छुटकू सा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं भैया, है ना। हमारा रिया एनालिसिस का कोर्स पब्लिश हो चुका है हमारे ऐप में, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रिया एनालिसिस का सब्जेक्ट मैं इसमें पूरा पब्लिश कर रहा हूं, पूरा बेसिक टू एडवांस ले रहा हूं मैं उसमें, है ना। उसमें यानी कि आपका सब कवर हो जाएगा। आपने यदि कभी मान लीजिए, सब कवर होने का मतलब ये कि मान लीजिए रिया एनालिसिस शुरू कब होती है, हालांकि शुरुआत होती है 11th क्लास से। ठीक, तो उसमें आपको 11th 12th के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिसने नहीं पढ़ा होगा, और साथ में हम जो लेवल लेके चल रहे हैं वो CSIR का है। ठीक, तो CSIR का पूरा रिया एनालिसिस का कॉस्ट हमने इतना रखा हुआ है, बिल्कुल फिजिबल रेट रखा हुआ है, इतना नहीं कि कोई बहुत बड़ा चढ़ा के रखा है, आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। और पहले आप डेमो लेक्चर्स देखें, यूट्यूब में डेमो लेक्चर्स आप देख ही पा रहे हैं। ठीक, और साथ में ऐप में भी एक डेमो लेक्चर डला हुआ है, आप देख सकते हैं, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी समय समय पे मिलती रहेगी। तो होप सो आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे इस चीज के, तो आप देखिएगा जरूर। ठीक, 6 मंथ की वैलिडिटी है ना, 6 मंथ की वैलिडिटी है। यार पूरा पढ़ लेना है ना, पहले पूरा पढ़ लेना, अपनी संतुष्टि के लिए सारी चीजें लिखिए, जो बातें होनी चाहिए कि कितने महीने का कोर्स है, क्या है कैसा। ठीक, ये रिया एनालिसिस का कोर्स है पूरा का पूरा, आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप इनफाइनाइट टाइम्स वीडियो उसमें देख सकते हैं बार बार, और डाउनलोड कर सकते हैं विद इन ऐप, है ना, ऐप के अंदर। साथ में इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स हमारा चल रहा है। SSC के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या उनके परिवार में कोई इंटरेस्टेड है, पूरा इंग्लिश ग्रामर हमने सिर्फ 1000 रुपीज में कवर कर दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक, और ऐप जानते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, पूरा गायत्री एजुकेशन क्लासेस प्लीज टाइप करिएगा, तभी आपको ये मिलेगा गायत्री एजुकेशन क्लासेस का आइकन। तो ये देख पा रहे होंगे GEC गायत्री एजुकेशन क्लासेस, ठीक, एजुकेशन रूट मीडिया के द्वारा। ठीक, तो यहां से आप करेंगे, आपको ऐप इस तरीके से दिखेगा जब आप ओपन करेंगे प्ले स्टोर में, कुछ इस तरीके का ब्लू पैटर्न, नीचे आपको इमेजेस वगैरह दिखेगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन में। शायद से कुछ लोगों ने सॉल्व कर भी लिया हो, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन, इज द फंक्शन f(x) = 2x - मॉड्यूलस x। मैंने क्या कहा, इस तरह के फंक्शंस को हमेशा डिफाइन करो। डिफाइन करने का मतलब क्या है, देखो जब भी मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो 2 तरीके से डिफाइन करूंगा f(x) को। कैसा डिफाइन करूंगा भाई साहब, या तो
ये वैल्यू आप जो लिख रहे हैं मॉड के अंदर x है सिर्फ, यानी कि 0 पे, तो x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव बाहर आएगी, तो 2x माइनस x हो जाएगा, और 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। और यदि x लेस देन 0 होगा तो ये जो x है ये कैसा आएगा, बाहर नेगेटिव बाहर आएगा भाई साहब, माइनस का x, और 2x माइनस माइनस प्लस x, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x। तो ये 3x मिला और ये x मिला, ठीक। तो ये दो वैल्यू मिली आपको फंक्शन की। अब हमें कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी थी, 0 पे ही चेक करनी थी, पूरी की पूरी वैल्यू 0 पे ही डिफाइंड है। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक। पहले तो आप 0 रख के देख लो, x इज इक्वल टू 0 है तो आप f ऑफ 0 निकाल के देखो, आपको f ऑफ 0 यहाँ पे दिख जाएगा, कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0, f ऑफ 0 तो 0 आ रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे क्या रहे हैं, यानी कि 0 माइनस h रखना है, यानी कि माइनस h रखना है। यदि ऐसा रखना है तो 0 माइनस 0 से कम, तो 0 से कम तो हमें कितना लेना है, 3x लेना है भाई साहब, 3x लेना है। तो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और 3 इंटू यहाँ पे क्या लूंगा, माइनस का h, ठीक। अच्छा कोई मतलब नहीं हो तो माइनस का 3h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखते ही पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। राइट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे, 0 से ज्यादा पे हमें क्या लेना है, हमेशा x लेना है। तो अब x इज इक्वल टू मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 प्लस h, और मेरी लिमिट कहां से शुरू होगी, क्योंकि h ने एंट्री मारी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और मुझे यहाँ पे x की जगह क्या लेना पड़ेगा, h लेना पड़ेगा, है ना, ये दिख रहा होगा 0 प्लस h यानी h होता है। 0 रखते ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो बता दीजिए, ठीक। तो क्या लगता है, सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है भाई साहब, बिल्कुल सेम है। सेम है तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है भाई साहब, x इज इक्वल टू 0 पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है, पहले वैल्यूज को डिफाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ भाई साहब मस्त क्वेश्चन है, करने का प्रयास बिल्कुल करा करिए मेरे बिना बोले, है ना, क्योंकि मैं तो करा ही रहा हूं, आप लोग भी करते जाइए। हाँ तो बताइए कंटिन्यूटी हमें कहां चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करनी है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है तो कोई डरने की बात नहीं है। 1/2 पे चेक करना है, 1/2 पे चेक करने के लिए एक तो 1/2 चाहिए, तो देखो 1/2 पे तो आपको दी हुई है फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू, जैसे ही आप यहाँ पे 1/2 रखोगे तो आपको 1/2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी कि आपको 1 दिया हुआ है, ठीक। यानी कि यदि लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू भी 1 1 आ गई तो हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो आपको क्या निकालना होगा, f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस, यानी कि आपको x का क्या लिखना है, 1/2 में से क्या कुछ घट रहा है। अब 1/2 से कम देखो, 1/2 से कम x लेस देन 1/2, यानी कि हमें क्या लेना है, फंक्शन की जगह 1/2 माइनस x लेना है। और अब क्योंकि h ने एंट्री मारी है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और ये रखा 1/2 माइनस x की जगह क्या लिखना है, 1/2 माइनस का h, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा जैसे ही आपको दिखा 1/2 माइनस 1/2, ये तो क्या हो जाएंगे 0, अरे ये कैंसिल हो गए भाई साहब, ठीक, और माइनस साइन इसको प्लस का h कर देगा, और 0 रखते ही वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये आपकी कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, ठीक। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, यानी कि x की जगह आपको 1/2 प्लस h लेना है। अच्छा 1/2 से ज्यादा तो देखो x ग्रेटर देन 1/2 पे तो वैल्यू ये लेना है, तो लिख दो भैया 3/2 माइनस x, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो अब जैसे ही आएगा तो लिमिट एंट्री अब कहां से शुरू होगी, h की, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, 3/2 माइनस x की जगह क्या लिखना है, ये तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का h है तो ये माइनस का h हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, असल में ब्रैकेट लेता, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 रखते ही, h टेंड्स टू 0 रखते ही ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा सिर्फ, और एलसीएम सेम है तो बचेगा 2, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1, है कि नहीं। अच्छा 3 माइनस 1 करते कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब देखो यहाँ पे कितनी आई थी 0, यहाँ पे कितनी आई है 1, तो मैं तो यहीं पे मना कर दूंगा, मुझे आगे बात ही नहीं करना था। मैंने आपको पहले ही भले f ऑफ a बता दिया कि f ऑफ a 1/2 आ रहा है, ठीक, और तीनों ये लगा रहे हैं क्या, नहीं 2 सेम आ रहे हैं, तीसरा अलग आ रहा है, ठीक। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे
तीनों की रेंज दी हुई थी, यानी कि हमें ये किस तरीके का फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे बीच में पूछा गया है कि तीनों पॉइंट्स पे डिफाइंड है कि नहीं। तो 2 पॉइंट्स पे तो डिफाइन हो गई, लेकिन तीसरे पे डिफाइंड नहीं हुई, इसलिए हम इस पॉइंट को बोलेंगे भैया असुरक्षित है। ये क्या है, ये असुरक्षित है, यानी कि यहां से आपके फंक्शन को जाने में क्या होगा, खतरा होगा। प्लीज मेरी हिंदी में मत जाइएगा कि किसी ने कमेंट कर दिया सर आपने गलत लिखा है, पक्का करेंगे कोई ना कोई। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। हालांकि मैंने अभी हल्का क्वेश्चन उठाया है, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे बड़ा क्वेश्चन, पहले अभी मैं चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आने लग जाए। ठीक, आपको बता रहा है कि कंटिन्यूअस x = 3 पे होगा किस वैल्यू के लिए, कि यहाँ पे k रख दूं, यानी कि k ऐसा क्या रख दूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक, अब ये कैसे साबित करेंगे भाई साहब, देखो साबित करने के तरीके। यदि कंटिन्यूअस एट 3 पे होगा तो कंटिन्यूटी एट 3 पे चेक करने का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे फंक्शन को चेक करना, और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे फंक्शन को चेक करना, और वो वैल्यू किसके बराबर आना, उस फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करना। कहां पे चेक करने को बोल रहा है, 3 पे, तो f(3) पे, हाँ या ना। तो ये तीनों चीज होती है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइंडली कैसे लिखा जाता था, आपको याद होगा लिमिट चैप्टर में सीखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) = f(3). सही बात है कि नहीं। अच्छा, ये कौन सा वाला f(3) आप समझ गए होंगे, ये वाला f(3), इसकी वैल्यू रखने पे f(3) यानी कि x की जगह 3 जैसी रखोगे, तो यहाँ पे जैसी x की जगह 3 रखोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही, k। तो मैं इसकी जगह क्या ले रहा हूं भाई साहब, k ले रहा हूं, और ये आपका कितना चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक, और लिमिट x टेंड्स टू 3, जब x 3 की ओर जा रहा हो = 3 पे, तो ये वैल्यू है। जब x 3 की ओर जा रहा हो यानी कि 3 पे तो कहीं पहुंचेगा नहीं, या तो x < 3 होगा या तो x < 3 होगा। दोनों ही केसेस पे हमें फंक्शन क्या लेना है, ये तो मैं फंक्शन लिख रहा हूं x² - 9 x - 3, क्योंकि लिमिट 3 पे लगी है। अच्छा, कितनों को समझ में आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको मैं क्या x + 3 और x - 3, क्योंकि a² - b² दिख रहा है मुझे, ठीक, = k, तो x - 3 से x - 3 कैंसिल। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 = k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 6। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 होते ही ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही है क्या। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, करिए जल्दी से करिए। क्या है भैया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) गिवन बाय दिस, है ना। अब बताइए कैसे चेक करें। आपको दिया हुआ है x < 2 और x < 2 पे आपको फंक्शन को चेक करना है कि ये किस तरीके का फंक्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, होने भी नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, लिख देता हूँ ना, ये देखो, ये 2 दिया, हालांकि दिख रहा है फिर भी लिख देता हूँ, गिवन बाय जितना एट x = 2 पे चेक करना है ना, x = 2 पे। तो x = 2 पे चेक करें, बताइए क्या आएगा। x = 2 पे चेक करनी है आपको लिमिट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक तो कठिन तो ऑलरेडी कर चुके हो। तो देखो 2 पे चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे चेक करना करेगा, तो x = 2 + h रखना पड़ेगा, और h की लिमिट 0 पे शुरू होगी। 2 प्लस पे, तो x > 2 पे हमें क्या लेना है, 2 + x लेना है भाई साहब। यानी कि अब मैं जैसे लूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये 2 x की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 + h लिखना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, h को 0 रखते ही लिमिट। तो ये हमारी कौन सी लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। ठीक, अच्छा, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू, ये तो छोटू सा क्वेश्चन था बच्चों वाला, ठीक, <2 पे, x <2 पे, यानी कि 2 से छोटा नंबर रखना है। ठीक, तो 2 - h रखना है। 2 माइनस कहां पे है, तो x <2 पे हमें लिखना है 2 - x लेना है भाई साहब। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 शुरू होगा। ठीक, और ये आपका 2 माइनस, ये 2 - h रख रहा हूं, 2 - h, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस h हो जाएगा, तो h बचेगा। ठीक, और लिमिट लगते ही इसमें क्या आ जाएगा, 0। दूर दूर तक दिख रहा है नॉट इक्वल, तो नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट कंटिन्यूअस। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है।
तो होप्स तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मैं और भी बड़े क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। फिर से एक बार आखिरी बार आपको बता रहा हूं, मैं हमारा रिया एनालिसिस का कोर्स पब्लिश हो चुका है। आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस, है ना, गायत्री एजुकेशन क्लासेस सही स्पेलिंग डाल के प्ले स्टोर में करिएगा, वहां पे आपको हमारा ये कोर्स मिल जाएगा। और बहुत जल्दी यूपीएससी का भी कोर्स मैं लाने वाला हूं। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।